अंदरूने सिंध छोटे शहरों और देहात यानी गोठों में कच्ची शराब का कारोबार गुरूब आफ्ताब से पहले पहले खत्म हो जाता है। कच्ची शराब, जिसे ठर्रा भी कहते हैं, सिर्फ अंधेरा फैलने से पहले तक ही दस्तयाब होती है। सो जिसे रात में महफिल जमाना हो, वो सूरज के डूबने से पहले ही शराब की थैली का बंदोबस्त कर लेता है। यही वजह है कि गंबगोठ में रेड के दौरान फरार होने वाला कच्ची शराब की थैलियां अकबी इहाते में छोड़कर ही फरार हो गया था, इसलिए कि उस वक्त शराब की फरोख्त अपने उरूज पर थी। शहर के मकान से भी कच्ची शराब इसलिए बरामद हो गई थी क्योंकि ये बिक्री का वक्त था। लेकिन जैसे जैसे अंधेरा उजाले पर गालिब आ रहा था, इस बात के इम्कानात कम होते जा रहे थे कि कच्ची शराब या कच्ची शराब बेचने वाले हमारे हाथ आ सके। शहर में शराब बेचने के जिस अड्डे में हम अब दाखिल हुए थे, यहाँ बाल्टियों के पैंदों में तो शराब मौजूद थी, जो इस बात की गवाही थी कि अब से कुछ देर पहले तक कच्ची शराब से भरी हुई थी और हमारे आने तक सारा माल हाथों हाथ बिक गया था। हाँ जी, शराब है, इसमें भी है। सारे बर्तनों में शराब है। ये वो थैली है जी जिसमें शराब बेची जाती है और सारे जो बाहर कंटेनर हैं उसके अंदर शराब मौजूद है। पहले कितनी एक दिन में बिक जाती थी शराब? ज़्यादा 5 बोतलें, 5 निकली, 200 रुपये का घोड़ा लगाया, फिर मेरे 300 रुपये में मैंने पी लिया, 100-150 घर या खर्चा निकला। अच्छा, इससे जो मरते हैं लोग बेचारे 100 तो अभी सर, ये क्या मसला? ये पावर वाला मसला हुआ था। हाँ। ठीक है, ये मुझे पता है। ये ड्राफ्ट तो डालते, कोई केमिकल वगैरह डालते। अब हमने टंडो मोहम्मद खान से आगे की जानिब सफर का आगाज किया। हमें यकीन था कि कच्चे के इलाके की तरह दुश्वार गुजार रास्तों और दूर दराज गोठों में चलते कच्ची शराब के कारोबार सूरज ढलने के साथ ही मांद पड़ चुके होंगे, लेकिन इस नियत के साथ कि हम मौत के इस कारोबार से वाबस्ता अफराद को थोड़ी देर के लिए ही सही कुछ परेशान जरूर करें, हम अपने मुखबरों के बताए हुए अड्डों की जानिब बढ़ते रहे। घुप अंधेरे में गर्द से अटे रास्तों में हमारे मुखबर कई बार रास्ता भूले। यहाँ के तमाम अड्डों से भी उन्होंने कच्ची शराब खरीद कर सबूत के तौर पर रिकॉर्डिंग कर रखी थी, लेकिन अंधेरा फैलने की वजह से कुछ हाथ आने का इम्कान न होने के बराबर था। लेकिन इस छोटे से गोठ के लोगों की गुफ्तगू और औरतों के तंज से खूब अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें इस बात की खुशी और इत्मीनान था कि हमारा वार खाली गया था और हम उस वक्त उनके पास आए थे जब वो सब कुछ बेच बाच कर सोने की तैयारी कर रहे थे। टंडो मोहम्मद खान और उसके अतराफ के गोठों में गुजारा हुआ दिन कुछ ऐसा नतीजा खेज नहीं रहा था। हम थकावट और मायूसी के साथ वापस कराची के लिए रवाना हुए और आते ही कुछ दीगर प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग्स, टीम सरेआम के मुख्तलिफ इवेंट्स के लिए सफर और जाती जिंदगी के झमेलों में मसरूफ हो गए। टंडो मोहम्मद खान में की गई रिकॉर्डिंग के बारे में हमारा यही ख्याल था कि या तो इसे बंद डब्बे की नजर करना पड़ेगा या कभी शायद महीनों बाद उन रिकॉर्डिंग्स के साथ मिलाकर चला सकेंगे जिन प्रोग्राम्स के लिए हमने कोशिश तो की लेकिन वो किसी वजह से मुकम्मल ना हो सके। एक दिन अचानक ठट्ठा से टीम सरेआम के मुखबरों ने कच्ची शराब की सरेआम फरोख्त के बारे में इत्तला दी।
जहरीली कच्ची शराब ठट्ठा के करीब गुज्जू के इलाके में बगैर किसी रोक टोक के बेची जा रही थी। ये इलाका जराइम पेशा अफराद की मौजूदगी के बायस इस कदर बदनाम है कि इर्द गिर्द के अजला से भागे हुए मफरूर इश्तिहारी मुल्जिम यहाँ पनाह लेते हैं। इन लोगों की दीदा दलेरी का आलम यह था कि कच्ची शराब और दुनिया का हर नशा ये लोग सरेआम मरकजी शाहराह पर फरोख्त करते थे। टीम सरेआम के मुखबरों और नुमाइंदों ने इनसे मुतअद्दद बार मनशियात की खरीदारी की और बतौर सबूत उसे खुफिया कैमरों पर रिकॉर्ड भी किया। इस इलाके में कच्ची शराब और दीगर नशों की फरोख्त ढकी छुपी नहीं थी। सो हमने अपने तौर पर मनशियात के इस खतरनाक नेटवर्क पर कम से कम एक वार करने के तहिए के साथ ठट्ठा शहर का रुख किया। इंतहाई नफीस, इंसान दोस्त और काबिल पुलिस ऑफिसर शब्बीर सेठार ने महज एक दरखास्त पर कार्रवाई के लिए पुलिस की नफरी टीम सरेआम के साथ रवाना कर दी और हम गुज्जू के इलाके के करीब एक मकाम पर खैमा जन हो गए। कच्ची शराब की बिक्री के मकाम से करीब भी अगर कोई पुलिस मोबाइल मौजूद होती तो मनशियात फरोशों का नेटवर्क उन्हें मोहतात कर देता। सो हमने उन्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक एम्बुलेंस का इंतजाम किया। हमने ये नोट किया कि अब तक जितनी कार्रवाइयाँ टीम सरेआम की जानिब से की गई, जाहिर है किसी भी इलाके में गैर मामूली नकलो हरकत होती है, कोई गाड़ी जाती है, पुलिस की मोबाइल जाती है, तो यकीनन इन लोगों का नेटवर्क उन्हें इत्तला करता है और फिर अल्टीमेटली वो नतायज हमें हासिल नहीं होते जो हम आपको टेलीविजन की स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं। सो इस बार हमने एक मुख्तलिफ तरीका अपनाने की कोशिश की है। एक एम्बुलेंस इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हम, हमारे कैमरामैन और पुलिस एहलकार इस एम्बुलेंस के ज़रिए उस मकाम तक पहुँचने की कोशिश करेंगे जहाँ इस पहर शाम के इस वक्त में कच्ची शराब की फ़रोख्त अपने उरूज पर होती है। कोशिश यही है कि कम से कम ये कच्ची शराब, मुज़िर सेहत, जानलेवा कच्ची शराब फरोख्त करने वालों के दिल में कुछ ना कुछ खौफ ज़रूर पैदा हो कि वो किसी भी वक्त मीडिया के सामने आ सकते हैं और कानून की गिरफ्त में आ सकते हैं। मैं, 2 कैमरामैन और एक पुलिस एहलकार शराब फरोशी के मकाम की जानिब रवाना हुए। हमारे मुखबरों ने बताया था कि फोन करने पर एक या ज्यादा से ज्यादा 2 लोग गोट से बाहर निकलकर मरकजी सड़क पर आते हैं, शराब की थैली या नशे का मतलूबा सामान फराहम करते हैं, रकम लेते हैं और बेफिक्री से वापस गोट में चले जाते हैं। एम्बुलेंस में हम 4 लोग थे। हमारे 2 नुमाइंदे कच्ची शराब की खरीदारी के लिए पहले से वहां मौजूद थे, सो हम सब मिलकर 2 लोगों को तो काबू कर ही सकते थे। इसी असना में हमने बैकअप पर मौजूद टीम सरेआम की दूसरी गाड़ी और पुलिस मोबाइल को फोन कर देना था। ये थी हमारी हिकमत अमली। हमारे 2 नुमाइंदे मोटरसाइकिल पर कच्ची शराब के खरीदार बनकर अली मोहम्मद कात्यार गोठ की जानिब रवाना हुए। हम एम्बुलेंस में उनके पीछे पीछे थे। करीब जाकर हम रुक गए ताकि हम उस वक्त आगे बढ़ें जब कच्ची शराब बेचने वाले हमारे नुमाइंदों के पास आ जाएं और वो हमें ओके का SMS कर दें। जैसे ही हमें ये मैसेज मौसूल हुआ, हम सड़क की दूसरी जानिब लपके जहां सड़क के ऐन दरमियान 2 लोग कातिल कच्ची शराब की थैलियां लिए हमारे नुमाइंदों से पैसे वसूल कर रहे थे। हम सब ने उन्हें दबोच लिया। मेरे एक हाथ में माइक था, हमारे कैमरा पर्सन्स के हाथ कैमरों की वजह से खाली नहीं थे। पुलिस एहलकार अपनी बंदूक संभाल रहा था। नतीजा ये कि इन 2 हट्टे कट्टे शराब फरोशों से धींगा मुश्ती में हम में से कोई भी बैकअप पर मौजूद टीमों को मैसेज या कॉल नहीं कर सका। इधर ये लोग न सिर्फ ये कि भागने के लिए पूरी जान लगा रहे थे, बल्कि जोर जोर से अजीबो गरीब आवाजें भी निकाल रहे थे। हम नहीं जानते थे कि ये आवाजें असल में पूरे गोठ को बुलाने का सिग्नल है जो कुछ ही देर में हम पर हमला आवर होने को था।